हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण, जो हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक। तो संधि के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो है हम संधि के प्रकार में जो हमने जो है दो टाइप्स को पढ़ लिया था। उसमें जो है पहला था हमारा दीर्घ संधि और दूसरा जो है हम गुण संधि। इन दोनों दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक। तो आज उसी क्रम में उसी श्रृंखला में आज हमारा जो तीसरा जो है संधि का जो प्रकार है वो हमारा कौन सा है, वृद्धि संधि, ठीक। तो देखिए वृद्धि संधि होता क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। वृद्धि संधि क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो होता है ऐ हो जाता, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसमें वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें मात्रा का ध्यान दीजिएगा। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता, ऐ हो जाता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें, जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो इसका जो होता है औ हो जाता, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तो जो वृद्धि संधि है इसमें दो कंडीशन बनता है। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता है। जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है, ठीक। ये दो कंडीशन है। इसका मतलब ये यहाँ से ये निकलता है कि किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में जब ऐ, ये देखिएगा, जब ऐ या औ का मात्रा रहता है तो समझ लीजिएगा वहां पे हमारा जो है वृद्धि संधि होता है, ठीक। अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि एक शब्द है इसका एक एक शब्द है। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद एक और एक होता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क के जो साथ हमारा जो स्वर अ है वो अ हो गया और ए, अ और ए मिलके हमारा जो तो अ या आ के बाद जब ए आता है उसका ए हो जाता है, ठीक। तो यही इसी का मात्रा जो है क्या पे लग जाता है, ठीक। ये हमारा एक इसका हो गया। और इसके जो है कई, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मंत्रौषधि जो है, मंत्रौषधि एक शब्द है। इसका जब शब्द विच्छेद करेंगे तो मंत्र और औषधि शब्द से होता, ठीक। यहाँ पे, ठीक, मंत्र औषधि शब्द है ये। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मंत्र मतलब तरह का यहाँ पे जो होता है कि अ और औ जब मिलता है तो औ जो होता है बन जाता है, ठीक। इसका एक और आप चाहे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे महेश्वर एक शब्द है, ठीक। तो महेश्वर एक शब्द है, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस महा और धन योग से ऐश्वर्य से ये हमारा शब्द बनता है। महा का इसमें आ और ऐ जो मिलता है तो उसका दीर्घ ऐ हो जाता है, ठीक। ये जब हमारा ये सब वृद्धि संधि के जो है एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें यही दो ही चीज पहचानना है, जिसमें ऐ और औ ये दो मात्रा किसी शब्द के बीच में रहता है तो समझ लीजिए हमारा वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि संधि, ठीक। और चौथा देखिएगा, चौथा जो है कौन सा है, हमारा यण संधि। इसमें से थोड़ा जिक्र करेंगे इसका जो है, और जितना भी यण संधि के बारे में जितना जो विशेष रूप से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके जो प्रारूप है देख लीजिएगा। यण संधि, यण संधि में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। जो मात्रा का जो नियम है, जब ई या दीर्घ ई, ठीक, या ध्यान दीजिएगा, जब ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आए तो ई या ई का जो होता है हमारा जो होता है यह हो जाता। ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में
जब ऊ या दीर्घ ऊ रहे के बाद जब हमारा असमान स्वर आता है तो इसका जो होता है वह हो जाता, ठीक। और एक चीज, जब री के बाद हमारा असमान स्वर आता है तो उसका जो होता है र हो जाता, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तीनों शब्द य व और र, य व और र, जब ये किसी भी शब्द के बीच में, इसका पहचानने का अच्छा तरीका क्या है कि य व और र, य व और र के पहले जो होता है आधा अक्षर जुड़ा रहता है, ठीक। अगर किसी शब्द के बीच में य व र के पहले अगर आधा अक्षर जुड़ा हुआ है तो उसका जो पहचानने का तरीका तो जो होता है हमारा यड़ संधि के अंतर्गत आता है, ठीक। ये हमारा यड़ संधि। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे प्रत्येक शब्द है, ठीक, ठीक, प्रत्येक शब्द है तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रत्येक, जैसे प्रत्येक जब संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस प्रति और एक के योग से हमारा प्रत्येक होगा, ठीक। ये देखिए तब पे छोटी का मात्रा लगा है, ठीक, छोटी का मात्रा है, उसके बाद ए आ गया, मतलब कि असमान। असमान मतलब ई या ई के बाद ई या दीर्घ ई नहीं आना चाहिए, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर मतलब ऊ या ऊ नहीं, कोई दूसरा स्वर आए, या ई के बाद कोई दूसरा असमान स्वर आता है तो ई आई के स्थान पे यह हो जाता है, और जब ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे वह हो जाता है, और जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे र हो जाता है, ठीक। उसी क्रम में ये आपका ये एक एग्जाम्पल हो गया, प्रत्येक का हो गया, ठीक। इसी क्रम में देखिएगा, जैसे हमारा शब्द है स्वच्छ, ठीक, स्वच्छ शब्द है हमारा, इसका हो जाएगा सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा, ये हमारा जो होता है शब्द से मिलके बनता है, ठीक, स्वच्छ शब्द हो गया, ठीक। इसका एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि हाँ मात्रानंद है, ठीक, मात्रानंद, इसका जो होगा मातृ और आनंद के योग से होता है, ठीक, मातृ और आनंद। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम व्यंजन जब वर्णमाला का पढ़ा रहे तो उसमें जिक्र किए थे, जो हमारा त्र होता है वो जो हमारा शब्द त और र से मिलके बना होता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो हमारा त्र जो वर्ड है वो हमारा त और र से मिलके बना होता है, ठीक। अगर इसका और अलग करें इसको, माँ धन और री को हमने जो है इससे अलग कर दिया, री प्लस आनंद जो है इसका, ठीक। त अभी मैंने बताया त और री का इसका हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो त और र मिलके आपका जो है वही तरह बन जाता है, ठीक। जब त अभी री को हम अलग कर देंगे तो जो होता है ये हमारा जो होता है त और र मिलके जो हमारा त्र हो जाता है, ठीक। ये हमारा जो होता है यड़ संधि का जो है एग्जाम्पल था, और इसी के साथ हमारी ये वृद्धि संधि यड़ संधि यहाँ पे इसका समापन होता है। और जितने भी अभी एक जो है आयात संधि हमारा बचता है उसकी चर्चा जिक्र जो हम कल जो है करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, फिर इसी के साथ जो है आयात संधि के बाद हमारा जो है स्वर संधि समापन होगा, इसके बाद हम व्यंजन संधि का जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इसी वक्तव्य के साथ जो है आज हम इसको जो है समापन करते हैं, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।